हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शांति और आज आप लोग के सामने पार्ट 5 है। ओके, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? राइटिंग स्किल्स। हमने रीडिंग स्किल्स पढ़ लिया, स्पीकिंग स्किल्स पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? लिसनिंग स्किल। आज किसका बारी है? राइटिंग स्किल्स का। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप लोग तुरंत जाके देख सकते हैं और एग्ज़ाम अच्छे से आप लोग दे सकते हैं। ओके, हर पार्ट की तरह इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान देना है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ईमेल क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है। उसके बाद जो आप पर्सनल प्रोफाइल रेडी करते हो, रिज्यूम, बायोडाटा या सीवी, वो क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, राइटिंग स्किल्स मीन। तो राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? तो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। किस फॉर्म में भाई? तो रिटन फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई? तो रिटन फॉर्म में। स्पीकिंग क्या हो गया? एक्सप्रेसिंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ऑरल फॉर्म हो गया। ये हमारा जब लिखने का बारी आ जाता है तो हम लोग क्या, ये हो जाता है हमारा रिटन फॉर्म में हो जाता है वो, ठीक है। तो चलिए भाई, राइटिंग स्किल्स मतलब क्या आता है? एक्सप्रेसिंग ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स इन अ रिटन फॉर्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर। तो फॉर्मल लेटर्स हम लोग, पहली बात हम लोग किसको, अपने कोई भी जो ऑफिशियल पर्पस के ये में करते हैं। और इनफॉर्मल हम लोग कब करते हैं? अपने फ्रेंड्स को देते हैं, फैमिली को देते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज से करते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफिशियल पर्पस। फॉर्मल लेटर हम लोग देखते हैं स्कूल वगैरह में क्या देते हैं? फॉर्मल लेटर में देते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कार्यालय में क्या दोगे? फॉर्मल लेटर दोगे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? सटीक होना चाहिए, ओके, और क्लियर रहना चाहिए। चलिए थर्ड में आ रहा, विच इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर किसको बोलेंगे भाई? तो लेटर टू प्रिंसिपल, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू फ्रेंड या लेटर टू एडिटर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, लेटर टू फ्रेंड। ओके, लेटर टू क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। और बाकी जो एग्जांपल्स है आपका, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर कब देते हैं हम लोग? न्यूज़पेपर वाले को देते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर वाले को जब हम लोग क्या, कोई सोशल इशू रहता है तो उसको ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर वहाँ देते हैं। लेटर टू प्रिंसिपल हम लोग स्कूल में देते हैं। जॉब एप्लीकेशन भी क्या होता है हमारा? फॉर्मल होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लेटर टू फ्रेंड। जब आप अपने फ्रेंड को देते हो, आप उससे बात करते हो, उसको मिस करते हो तो लिखते हो, वो सब क्या है? आपका इनफॉर्मल लेटर है। ओके, चलिए 4 में हमारा, इनफॉर्मल लेटर्स आर यूजुअली यूज। तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर यूज़ क्यों करते हैं भाई? किस लिए प्रयोग करते हैं उसका? तो क्या है हमारा ऑप्शंस में? वेरी फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज या लीगल लैंग्वेज। यहाँ पे लीगल, टेक्निकल या वेरी फॉर्मल हम लोग कुछ नहीं करते। क्या होता है हमारा? वो सिंपल होता है, फ्रेंडली लैंग्वेज में होता है। हम अपना क्या, अपना जो इंडिविजुअल थॉट है उसमें हम अपने लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 5 में हमारा ईमेल राइटिंग। देखिए ईमेल राइटिंग में क्या ज़रूरी होता है भाई हमारा? तो नो सब्जेक्ट लाइन या क्लियर सब्जेक्ट लाइन, लॉन्ग पैराग्राफ्स या हैंड राइटिंग। तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए? ईमेल राइटिंग में क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? क्लियर सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए। 6 में हमारा, विच ईमेल इज़ फॉर्मल। तो कौन सा ईमेल यहाँ पे हमारा फॉर्मल है? तो ईमेल टू फ्रेंड, ईमेल टू टीचर, कैजुअल मैसेज या पर्सनल चैट। तो फॉर्मल यहाँ पे कब कब हो जाएगा? जब हम लोग अपना क्या करेंगे? अपने टीचर्स को देंगे। तो वहाँ तो हम फ्रेंडली वे में नहीं दे सकते। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल का वर्डिंग होता है क्या? फॉर्मल जब हम अपने ऑफिस वगैरह में देते हैं, स्कूल्स में देते हैं। और ईमेल इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया? जब फ्रेंड्स वगैरह को देते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देते हैं। ओके, तो ये किसी भी वर्ड के साथ लगेगा तो इसका मतलब यही है। ईमेल आ गया, वहाँ लेटर था, यहाँ पे ईमेल आ गया, तो इसका भी मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। ओके, चलिए 7 में हमारा, रिपोर्ट राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन। तो रिपोर्ट राइटिंग हमारा किस में बेस्ड होता है भाई? तो रिपोर्ट राइटिंग बेस्ड ऑन है इमेजिनेशन, फैक्ट, स्टोरी या इमोशंस। तो रिपोर्ट राइटिंग हमारा क्या होना चाहिए? फैक्चुअल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ओके, ना यहाँ इमोशंस का जगह होता है, ना काल्पनिक दुनिया का, ना स्टोरीज का। क्या होना चाहिए वहाँ पे? रिपोर्ट राइटिंग में फैक्ट्स होना चाहिए। ओके, 8 में हमारे, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिपोर्ट। यहाँ पे कौन रिपोर्ट
का टाइप नहीं है, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, पर्सनल लेटर या इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं, क्या यहाँ पे पर्सनल लेटर। ओके, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर्सनल लेटर आंसर। ये क्या है, रिपोर्ट का फॉर्म टाइप नहीं है। बाकी न्यूज़पेपर हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब टाइप है रिपोर्ट का। चलिए 9 में हमारा बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इंक्लूड्स। तो बेसिक फॉर्मेट क्या है भाई, तो देखिए टाइटल एंड बॉडी, हेडिंग एंड डेट एंड सिग्नेचर, हेडिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन या एड्रेस और सैल्यूटेशन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक रिपोर्ट में फॉर बेसिक उसमें क्या फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होता है, तो हेडिंग होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, तो सी हो जाएगा हमारा। 10 में हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने में भाई, तो राइटिंग कंक्लूजन, तो ये नहीं होगा। कंक्लूजन तो क्या होता है, निष्कर्ष सबसे लास्ट में लिखा जाता है। कलेक्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। तो हाँ, रिपोर्ट लिखने से क्या, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप लिखना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं। जैसा यहाँ पे ऑप्शन है उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग फैक्ट्स। ओके, पब्लिशिंग तो बाद में होगा, एडिटिंग बाद में होगा, है ना। चलिए 11 में हमारा लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट शुड बी। तो एक रिपोर्ट का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो इमोशनल, इनफॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर, डेकोरेटिव। तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर, ठीक है। जो वो बताना चाह रहा है वो बता दे, क्लियर हो, सटीक हो, ब्रीफ हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा होना चाहिए क्या, लैंग्वेज रिपोर्ट का, ठीक है। क्लियर और ऑब्जेक्टिव, इमोशंस वगैरह का वहाँ पे जगह नहीं होता है। चलिए 12 में रिज्यूम इज़ यूज्ड फॉर। तो रिज्यूम हम लोग कब देते हैं भाई, आप लोग बहुत कोई दिए भी होंगे, अपलोड भी किए होंगे। तो क्या ये कंप्लेन करने के लिए किसी को देते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। इन्विटेशन के लिए आप रिज्यूम दीजिएगा, बोलेगा भकलोल है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए, अपने जॉब एप्लीकेशन के लिए देते हैं रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम कब देते हैं, जॉब एप्लीकेशन के लिए। रिज्यूम में बायोडाटा, रिज्यूम में क्या अंतर है, बायोडाटा में हमारा पर्सनल जितना भी होता है उसमें देते हैं, और रिज्यूम में उस कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या हम पे वो चीज़ खोज रहा है, उसको हम लोग मेनली वहाँ पे देते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ अपने बारे में नहीं भी लिखते, अपने अचीवमेंट्स, स्किल ये सब लिखते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन बायोडाटा में आप एज, कद, हाइट सब लिखते हैं कि नहीं। चलिए भाई, इसमें रिज्यूम में मतलब हम लोग एकेडमिक पर्पज से देखते हैं ना, वहाँ पे जो भी हमारा रहता है सब कुछ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 13 में है रिज्यूम मेनली इंक्लूड्स। तो रिज्यूम में क्या होता है भाई, तो स्टोरी, पर्सनल डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन। हो सकता है सीवी का फुल फॉर्म पूछ देता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। कमेंट वमेंट तो करते नहीं हैं आप लोग। चलिए 14 नंबर देखिए, बायोडाटा कंटेन्स। तो बायोडाटा में क्या क्या कंटेन करता है भाई, तो ओनली एजुकेशन ना भाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट डिटेल या एडवर्टीजमेंट। तो क्या होता है इसमें, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ पे मेंटेन करता है, कंटेन करता है, ओके। 15 नंबर करिकुलम वाइटे इज़। तो ये करिकुलम वाइटे क्या है भाई, सीवी क्या है, तो डिटेल इन एकेडमिक प्रोफाइल, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये हमारे एकेडमिक प्रोफाइल का सारा रखता है डेटा, रखता क्या है, हम ही लोग उसमें रखते हैं, ओके। 16 नंबर सीवी इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर। तो सीवी हम लोग सीवी का प्रयोग कब करते हैं, तो स्कूल एडमिशन के लिए नहीं, स्कूल एडमिशन के लिए सीवी का ज़रूरत नहीं होता है। कंप्लेन के लिए, फैमिली पर्पस के लिए, या फिर एकेडमिक एंड रिसर्च जॉब। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जॉब ढूंढते हैं जब, तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है विच डॉक्यूमेंट इज शॉर्टेस्ट। तो इसमें बता रहा है जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ उसमें से शॉर्टेस्ट क्या होगा, बायोडाटा होगा, सीवी होगा, रिज्यूम होगा, या रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सीवी आंसर हो जाएगा, ओके। सॉरी, सीवी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, ओके। रिज्यूम होगा, ओके, रिज्यूम होगा। 17 का सी, रिज्यूम। 18 में इनफॉर्मल ईमेल और रिटेन टू। तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर, क्या इनफॉर्मल मैसेज, ज़्यादा बका गए हम, ठीक है। सुनो, क्या इनफॉर्मल ईमेल हम लोग किसको भेजते हैं भाई, तो
ऑफिस को, प्रिंसिपल को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को या कंपनी को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल में हम अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं और फैमिली को भेजते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर, विच इज़ एसेंशियल इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में किसकी ज़रूरत होती है, तो स्लैंग की, प्रॉपर फॉर्मेट की, इमोजीज का या कैजुअल टोन का। तो हमें फॉर्मल लेटर में क्या प्रॉपर फॉर्मेट को क्या मेंटेन करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा भी गलत होता है तो देखते हैं कट जाता है ना। 20 नंबर, सिग्नेचर इन फॉर्मल लेटर इज़ रिटन। तो सिग्नेचर कहाँ होता है भाई फॉर्मल लेटर में, तो हम लोग को पता है कहाँ होता है, सबसे एंड में होता है। एंड में होता है ना, कि पहले ही सिग्नेचर कर देते हैं। 21, रिपोर्ट कंक्लूजन इंक्लूड्स। तो रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो उसके कंक्लूजन में हम लोग क्या डालते हैं, तो फैक्ट्स डालते हैं, नहीं, कंक्लूजन में सिर्फ फैक्ट्स नहीं डालना होता है, सजेशन एंड फाइंडिंग डालते हैं या एड्रेस डालते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, इसका भी हम लोग को क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, रिपोर्ट कंक्लूजन क्या होता है, उसके कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। ओके, आंसर इसको। चलिए 22, एडिटिंग इन रिपोर्ट राइटिंग इज़ डन टू। तो रिपोर्ट में एडिटिंग क्यों की जाती है भाई, तो इंक्रीज लेंथ, रिमूव एरर्स, ऐड इमोशन या कंफ्यूज रीडर। तो हमें क्यों करते हैं, तो हम यहाँ पे जो एरर होता है, एडिटिंग कब होता है, जैसे कि हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, हम एक रिपोर्ट लिखे, उसके बाद हम क्या एक एडिटर को भेज सकते हैं या फिर हम खुद वो एडिटर बन सकते हैं और क्या करेंगे, उसमें से सारा कुछ देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। पब्लिश होने से पहले एक बार एडिटिंग होता है, ठीक है, उसमें से क्या करता है, जो जो भी गलती रहता है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। आप अननेसेसरी वर्ड देंगे तो वो भी रिमूव किया जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, रिमूव एरर्स। ओके, 23 में हमारा राइटिंग पर्सनल प्रोफाइल हेल्प्स टू। पर्सनल प्रोफाइल लिखने से क्या होता है भाई, तो एंटरटेन होता है, प्रेजेंट पर्सनल क्वालिफिकेशन, टेल स्टोरी या राइट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वालिफिकेशन को, पर्सनल क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करते हैं। 24 में है, विच डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स हॉबीज़ मैरिटल स्टेटस। तो कौन सा डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या अपना जो हॉबीज़ है या अपना सिंगल है, मैरिड है, किस में हम लोग करते हैं, तो ये सब हम लोग अपने बायोडाटा में करते हैं, ठीक है। हम बताए थे कि बायोडाटा में क्या आता है, अपने बारे में, अपना हाइट वेट सब आप लिख सकते हो, कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन सीवी में ये सब नहीं लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बायोडाटा। ओके, 25 में राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। राइटिंग स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, तो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो किसके लिए भाई, तो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। तो एक अच्छे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग स्किल भी होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल भी होना चाहिए, लिसनिंग स्किल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल है ना शायद, तो ठीक है, अच्छे से लिख के आइएगा और होप आप लोग को जितना पढ़ाए हैं उसमें से आए और अच्छे से एग्ज़ाम आप लोग का पार हो जाएगा। ओके, आके बताइएगा कैसा गया है, और बस क्वेश्चन याद नहीं करना, उसके अंदर जो जो बोला गया है उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक सबका मिला के महामैराथन टाइप का क्लास एक हम ले लेंगे कल मॉर्निंग या जैसा बोलोगे। तो चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।